नमस्कार दोस्तों। हमें मालूम है कि डीप स्टेट के जो पपेट्स हैं भारत में, वो कौन है ये हमें शुरू से पता था। लेकिन अभी पार्लियामेंट के अंदर कुछ अजीब हुआ। ये जो एक पपेट है डीप स्टेट का, राहुल विंची खान, इसके बारे में बहस शुरू हो गई। उसके बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसको ट्रेटर बोल दिया जाता है। लेकिन वो तो हमें पिछले 15 साल से पता है। अभी क्यों बोला गया, पहले क्यों नहीं? और दूसरा, उसके अंदर हवाला दिया गया कि फॉरेन में एक रिपोर्ट जारी हुई है कि ये आदमी राहुल विंची खान एक गद्दार है, ट्रेटर है। यानी कि हम वेट कर रहे थे कि फॉरेन में कोई रिपोर्ट छपेगी तो हम यहां पर बोलेंगे। तो राहुल गांधी भी यही करता है। वो भी जो फॉरेन की जो पब्लिकेशंस होती हैं उसे उछालता है और उसे अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए यूज करता है। आज बीजेपी ने भी फॉरेन की एक रिपोर्ट को यूज किया, जबकि वो ट्रेटर है, ये बच्चे बच्चे को इस देश के मालूम है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है और इसको अब जो एक्सपोज किया गया है इसके बाद होगा क्या। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, राहुल विल्ची खान, बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई है कि ये पपेट है डीप स्टेट का। वाई नाउ आफ्टर हिज सिस्टर हैज ऑल्सो ज्वाइंट इन द पार्लियामेंट? भाई थोड़े दिन चुम्बन चाटी जो उन्होंने करनी है उसको एंजॉय कर लेते, उसके बाद शुरू कर लेते, या इसके पीछे कुछ और षड्यंत्र है? देखिए, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अभी भी कम से कम 20% ऑफ द वोटर्स इन इंडिया आर वोटिंग फॉर कांग्रेस। और राहुल गांधी ने बता दिया है कि कांग्रेस का कमबैक हो सकता है। 2014 में 44 सीट मिली थी, 2019 में 52 सीट मिली थी और अभी 2024 में 99 सीट मिली थी। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है। आप भले माने या नहीं माने, इसमें बीजेपी खुद जिम्मेदार भी है। जिस हिसाब से बीजेपी के अंदर जो अंतरकलह थी बीजेपी और संघ के बीच में, उसका फायदा कांग्रेस को मिला था। जैसे देख लीजिए, महाराष्ट्र में 2024 लोकसभा इलेक्शन में उनको महाविकास आघाड़ी को 31 सीट मिली थी और बीजेपी को 17। अभी जो इलेक्शन हुआ जिसमें आरएसएस और बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस, भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी सब साथ में मिलकर काम किए थे। एमबीए को 2 सीट ही मिली है अगर वो लोकसभा की टैली में देखें, और महायुति को 46 सीट्स मिली है। तो इसका क्लियर कट मतलब है कि बीजेपी जब अगर ये सारे लीडर सब मिलके काम करें तो कांग्रेस जीत ही नहीं सकती। कहीं कहीं तक मुझे लगता है कॉम्प्लेसेंसी आ गई थी बीजेपी के अंदर। सबको लग रहा, सब आपस में लड़ रहे थे, जो एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे। ये पहले लीडरशिप को समझना था। अगर ये चीज अगर वो लोकसभा इलेक्शन में समझ जाते तो कांग्रेस का रिवाइवल ही नहीं होता और आज हम 240 में नहीं समझते, जो मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ। और अब जाके आप बोफोर्स के इश्यू रेस कर रहे हो। आप ये ओसीआरआरपी का रिपोर्ट, ओसीसीआरपी का रिपोर्ट लेके उसको गद्दार करार दे रहे हो। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि जब 2008 में इसी आदमी ने सीसीबी के साथ जो अग्रीमेंट साइन किया था उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये हमेशा कहाँ डिसअपियर हो जाता है किसी को नहीं मालूम। ये जाके चाइनीज एम्बॉय को मिल के आता है सब जगह, और ये जाके अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जाके एंटी इंडियन एक्टिविटीज करता है। तब भारतीय सरकार को क्या काम सूख गया था? मेरे को यही जानना है। आज सडनली इनको क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज प्रियंका गांधी आ गई है। प्रियंका गांधी के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी आ चुके हैं, ये चीज नोट करिए। तो एक तरह से इन लोगों की शक्ति बढ़ रही है, फिर पब्लिक फेसेस बढ़ रहे हैं। पहले सोनिया गांधी was absent from the political scene. Now you have Rahul Gandhi, now you have Priyanka Gandhi, now you have even Robert Vadra giving interviews. थोड़े दिन में प्रियंका का बेटा रेहान गांधी भी आ जाएगा। तो बीजेपी को लग रहा है कि अब आप जाओ, आपने इनको रिवाइव ही क्यों करने दिया, मुझे समझ में नहीं आया। तो एक तरह से बीजेपी की जो बोलते हैं ना किलर पंच होती है कि अपने दुश्मनों को नेस्ता नाबूद कर देना, वो दे लैक दैट किलर इंस्टिंक्ट, मेरा ये मानना है। और ये बीजेपी लीडरशिप की एक बहुत बड़ी भूल है और आरएसएस की भी बहुत बड़ी भूल है। तो और आपको ये भी जान के हैरानी होगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद अपने हिसाब से राहुल गांधी को नर्चर भी किया।
उनको जरूरत से ज्यादा कांग्रेस पार्लियामेंट में उनके ऊपर ज्यादा से कटाक्ष करके वो सब जरूरत नहीं है। ही इज अ पॉलिटिकल नोबल। आप अगर कांग्रेस में दिग्गज दूसरे दिग्गज नेता को संबोधित करते, उनको रेस्पेक्ट देते, इसको इनवैलिडेट कर देते, तो आज इतना काम कर ही नहीं सकता। आपने उसको कॉन्स्टेंटली टारगेट करके इसको उस जो एंटी बीजेपी फ्रंट में इसको हीरो बना दिया। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी के लीडरशिप की प्रॉब्लम है। उनको समझ में आना चाहिए कि किस अगर पप्पू है तो उसको एक बार बोल दिया ठीक है, बार बार उसको महत्व नहीं देना चाहिए। सर, अभी जो रिपोर्ट आई थी कैसे ये सोरोस के साथ मिलकर हमेशा जब भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है कैसे ये टूल किट खड़ी करता है, फंडिंग कौन से मालिकों से इसको मिलती है, और जहां से हड्डी फेंकी जाती है इसके सामने ये उसको राहुल गांधी चूसना शुरू कर देता है। पार्लियामेंट के अंदर आप देखिए जो दुबे जी हैं उन्होंने बोला, उसके बाद जो संबित पात्रा है उन्होंने ओपनली बोल दिया ही इज अ ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ये आप आज बोलना शुरू किया है सर। ये उसके बाद जब इन्होंने बोला तो पूरे पार्लियामेंट में आपने देखा कि कांग्रेस ही खड़े होकर हंगामा करने लग गए थे, लेकिन उसमें आप साइड पे प्रियंका गांधी की शक्ल देख लीजिए, उसकी शक्ल उतरी हुई थी एज इफ शी नोज कि अब आगे क्या होने वाला है। ये ऑलरेडी झूठा इंसान है, इसने झूठ बोलकर यहां पर एमपी बना है, जबकि ये तो भारत का नागरिक ही नहीं है, ये फॉरेन का नागरिक है। और कांग्रेस वाले शुरू से बोलते हैं ये हमारा प्रधानमंत्री है, पीएम, प्रधानमंत्री नहीं बोलते, वो पीएम बोलते हैं। और पीएम का मतलब राहुल गांधी के लिए परमानेंटली मेंटल होता है कि ये हमारा पीएम है, यानी कि परमानेंटली मेंटल इंसान। सर, इतने बड़े मेंटल इंसान को आपने खोला छोड़ा है एक पागल कुत्ते की तरह, तो वो वही काम करेगा, आपको काटेगा। वो देश को भी काट रहा है, हिंदुओं को भी काट रहा है, मोदी जी को भी काट रहा है, और आज आपने बोलना शुरू किया इसके ऊपर। सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही है ना, मैंने आपको वापस बोला था कि इसको बेकार का आप इसको बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। ये OCCRP का रिपोर्ट 4-5 साल पहले ही आ चुका था। 2019 में इसने राफेल के अगेंस्ट बोलना भी चालू किया। इसने यहाँ तक लगा दिया था चौकीदार चोर है। तब बीजेपी ने क्यों पलटवार नहीं किया? आज 5 साल बाद, 2 इलेक्शन के बाद इनको याद आ रहा है, और उसमें भी संबित पात्रा अभी बोल रहे हैं 2019 में जब चौकीदार चोर का इसने नारा दिया था तब आप क्या कर रहे थे? और आज जाके वापस इसकी जो पॉलिटिकल साख जो डूब रही है, इसको वापस आप रीसेलेक्ट कर रहे हैं, आप खुद ही उसको बना रहे हैं। तो मेरा ये मानना है दिस इज एन इल टाइम, इसको करना ही नहीं चाहिए, इसको छोड़ दो। और एक चीज है, आप अपने गवर्नेंस पे ध्यान दो। बीजेपी शुड स्टार्ट हियरिंग फ्रॉम द ग्राउंड। इकोनॉमी पे ध्यान देना जरूरी है अभी, उसके ऊपर ना रखिए। अगर आप राहुल गांधी या इन सब के ऊपर कर रहे हो, कोई दैट विल नॉट गिव यू एनीथिंग। राइट नाउ यू कैन हैव टू कम इन द मोड ऑफ गवर्नेंस। तो एक तरह से बेवकूफी है सर, मेरे हिसाब से। जो पॉलिटिकल नॉन एंटिटी हो गया है उसको आप बहुत से जरूरत से बड़ा आप उसको एंटिटी बना रहे हैं। हु इज राहुल गांधी? आज मेरे ख्याल से उसका IQ +2 का स्टूडेंट से +2 के स्टूडेंट का IQ उससे बढ़कर है। ठीक है, किसी को भी पूछ लीजिए, एवरीबडी विल से मेरे बेटे, अगर आपका बेटा अगर +2 में पढ़ता है तो बोल दीजिए, आप खुद ही बोलोगे कि उसका IQ इज मच बेटर देन राहुल गांधी। इसने इतने सारे इलेक्शन डिफीट करने के बाद इसको आप इतना क्यों छड़ा रहे हो? आई डोंट नो व्हाई आर पीपल इंटरेस्टेड। मैं कभी भी इसके ऊपर ज्यादा बात भी नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे लिए राहुल गांधी इज नथिंग। ओके, मेरा तो एक ही चीज है कि बीजेपी ने ही बढ़ाया है और बीजेपी गलती है, और आगे अगर बीजेपी करती रही है काम तो 99 से 199 भी पहुंच जाएंगे। बस इतना ही बोलूंगा। उमेश जी, एक चीज बताओ मुझे आप कि जब से ये आदमी पप्पू बना है भारत के अंदर, पिछले 10 सालों में लोगों ने राहुल नाम का बच्चा पैदा करना बंद कर दिया। यानी कि अपने बच्चे का नाम राहुल नहीं रखते हैं कि जब स्कूल में जाएगा लोग उसको पप्पू बोलेंगे। तो लोगों ने राहुल नाम को छोड़ दिया है। दूसरी बात, ये इतना छोटा मामला भी नहीं है। अगर आपने ओपनली बोलना शुरू किया है इसको गद्दार, ट्रेटर, इसका मतलब एक और भी है कि कुछ तो बड़ा इसके ऊपर काज गिरने वाली है, जिसके कारण आपने इतना ओपनली बोलना शुरू कर दिया। मेरा अपना हिसाब है। दूसरा, इट मे बी कि ये सिर्फ उसको रैटल करने के लिए, क्योंकि वो इनको हर रोज रैटल कर रहा है, तो आपने पिंग पोंग खेलना शुरू कर दिया। क्या जो इनका IT सेल है, जैसे हमेशा होता है, एक दिन गुब्बारा उड़ता है, पूरे वायरल करते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं क्योंकि सो जाते हैं,
एसी के रूम्स में बैठकर। क्या अभी भी ऐसा ही होगा? Sir, I would appreciate the Congress IT cell. They are able to spin a narrative. ठीक है, आप सुप्रिया सिन्हाटे को आपको वी रियली नीड टू अप्रिशिएट द लेडी। जिस हिसाब से वो फीडबैक लेती है, हमारे अमित मालवीय नहीं लेते। ठीक है, यहाँ पे मैं कांग्रेस को बोलता हूँ कि दिस लेडी इज रियली गुड। बीजेपी को हो सके तो सुप्रिया सिन्हाटे को अपने अंदर ले लेना चाहिए, उसको आईटी चीफ बना देना चाहिए। अमित मालवीय इज कंप्लीट फेलियर। सर, आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस को झूठ फैलाना है, वो 100 झूठ फैलाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको इफेक्टिव आईटी सेल चाहिए। आपको नहीं चाहिए कि आपके पार्टी के स्पोक्स पर्सन और एमपी इसको रिस्पॉन्ड करें। सर, औकात होती है सर, एक चीज, एक आदमी की औकात होती है। ओके, देयर इज अ स्टेचर जिधर से रिप्लाई होता है। अगर बीजेपी का पार्लियामेंट्री स्पोक्स पर्सन और एमपी उसको इतना तवज्जो दे रहे हैं, तो बीजेपी की गलती है। ही इज नॉट वर्थ द आइडेंटिटी। मैं वापस वही बता रहा हूँ आपको, इसको आप करिए। जो लो लेवल जो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी ऑफिस में हैं, उनसे आप करवाइए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको बोलिए कि राहुल गांधी की रोज स्पोक्स पर्सन दे, वो चलता है। एनीबडी फ्रॉम द बीजेपी आईटी सेल शुड कम फॉरवर्ड एवरी डे ऑन राहुल गांधी को, उनको क्वेश्चन पूछते रहो। ठीक है, राहुल गांधी आपने ये स्टेटमेंट दिया, आपने इस टाइम पे ये स्टेटमेंट दिया, इतना विरोधाभास क्यों है? आपको उस समय ऐसा क्यों लगा, आज क्यों ऐसा लग रहा है? बताइए, मीडिया के अंदर रोज रोज कॉन्फ्रेंस कीजिए। किसने मना किया आपके पास? आपकी तो पार्टी सो रही है, आईटी सेल की पार्टी, वो तो आप कर नहीं रहे हो। और जहां पे आपके एमपीज एंड आपके पार्टी स्पोक्समैन शुड बी कंसर्न्ड ऑन अदर इश्यूज, तो आप जाके राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हो। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। द पार्टी स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा शुड बी स्पीकिंग अबाउट बांग्लादेश हिंदूज, ही शुड बी स्पीकिंग अबाउट पाकिस्तान हिंदूज, ही शुड बी स्पीकिंग अबाउट चाइना। वहां पे उसको उनको देखना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट देन दिस डोंकी। मेरा ये मानना है। ठीक है, आपको उसको बढ़ा के, यू आर जस्ट क्रिएटिंग एन अनदर मॉन्स्टर बाय टारगेटिंग हिम। ही बिकम्स अ विक्टिम, और वो इसी विक्टिमहुड को भुनाता है सब जगह। देखो, बीजेपी मुझे टारगेट कर रहा है, मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं उनके लिए। सर, उसको नॉन एंटी कर दीजिए, बस काफी है। बीजेपी को कब अक्ल आएगी मुझे नहीं मालूम। बीजेपी लीडरशिप को हम बोल बोल के थक चुके हैं। बेकार का आप इनको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ये सब चीजें तो मुझे बहुत पहले ही मालूम था, और हमेशा ही हम बोल रहे हैं। उमेश जी, मुझे जी बताइए, आपको मेरा अपना मानना है कि अगर आज इन्होंने राहुल गांधी को टारगेट करना शुरू किया है, बीजेपी ने, आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ हिज स्टुपिडिटीज, इसका मतलब है कि उसका जो ये नागरिक है यूके का, इटली का, उसका मामला है, इसका नेशनल हेरल्ड का केस है, इसके हजार और स्कैम हैं, कुछ ना कुछ इसका खुलने वाला है। इसलिए एक परसेप्शन बनाना शुरू कर दिया कि ट्रेटर है, इसके सपोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। एक माहौल बनाने की कोशिश है। क्या ये भी एक पैंतरा हो सकता है? सर, माहौल बनाने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में आपने दिखा दिया है कि आप जब साथ में मिलकर काम करोगे, आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, भागवत जी, सब मिलके अगर काम करेंगे, आपको नैरेटिव बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको फीडबैक लेना है अपने वोटर्स को। आप अपने हिंदूज को आप केटर करिए। इस पागल के ऊपर दिमाग क्यों लगा रहे हो? मैं बार बार वही आपको बोल रहा हूँ। आप इसको एंटिटी चलिए, से, आप इसको नॉन एंटिटी से सुपर एंटिटी बना रहे हो। दिस इज द स्टूपिड फुलिशनेस ऑफ द बीजेपी लीडरशिप। इनको ये करना ही नहीं चाहिए। कौन इनको, हु इज गिविंग देम द आइडियाज? आई डोंट नो। हु इज राहुल गांधी? जस्ट बिकॉज ही इज एन ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आप इसको इतना कर रहे हो? जरूरत ही नहीं है। आपको निकालना चाहिए वाड्रा की फाइल, आपको निकालना चाहिए तो प्रियंका गांधी की फाइल। ठीक है, वो जो नए थ्रेट बन के आ सकते हैं, आप उनको तो कर नहीं रहे हो। आप जाके राहुल गांधी के पीछे कर रहे हो, जो मेरे हिसाब से पॉलिटिकली फिनिश्ड है। बहन जल्दी से पार्टी को लेने वाली है। बहन और जीजाजी मिलके कांग्रेस पार्टी में अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे। माता जी और बेटे जी का टाइम खत्म हो चुका है। So you have to go after your future enemy rather than the person who is completely finished after the Maharashtra election. सर, 2 सीट आई है सर, अगर लोकसभा रिजल्ट के हिसाब से देखें तो। Why are you going after them? You should be going after the Vadra file rather than इसके तो डोमेन में पब्लिक को सब कुछ मालूम है। आप उधर टारगेट करिए। जिया जी खुद बोल रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में आना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब माता जी की सीट माता जी नेक्स्ट टाइम जब नहीं लड़ेंगी, तब जिया जी आ जाएंगे।
तो बहन भाई विजया जी के अंदर पूरी राष्ट्र को ये लोग आपस में बांट लेंगे. So you have to see from that point of view. Why is BJP not बिल्कुल future सही, ready? वेरी वेरी वैलिड पॉइंट आपने पहले बोला कि इस पागल के ऊपर टाइम लगाने का फायदा नहीं है, बीजेपी वही गलती करती आ रही है। मैंने तो पहले बोला है, कांग्रेस में पीएम का मतलब होता है परमानेंटली मेंटल, जो कि राहुल है। तो अब देखते हैं कि ये लड़ाई कहां तक चलेगी, बीजेपी कौन सा गेम खेलने वाली है राहुल गांधी को लेकर, या इट इज जस्ट अ पॉलिटिकल थिंग उसको रटल करने के लिए, क्योंकि उसने भारत के टुकड़े करने का जो फैसला कर लिया है सारे गद्दारों के साथ मिलकर। हर चीज हमारे सामने है कि कैसे ये आदमी पपेट है, और किन का है, सोरोस का हाथ पीछे है, चाइना का हाथ पीछे है, जहां पर ये बैठकर उन्हीं से डायरेक्शंस लेकर काम करता है। और इसकी सपोर्ट करने के लिए हर पार्लियामेंट सेशन में, जैसे सुधांशु त्रिवेदी ने कल बोला, हर आज जो पार्लियामेंट का सेशन होता है पिछले 3 साल से हो रहा है, कोई ना कोई रिपोर्ट निकाली जाती है जस्ट 2-3 दिन पहले, और 2021 से यही काम हो रहा है, और एक दिन का भी काम पूरा ये करने नहीं देते कि कोई बिल मेरी बात, पास ना हो जाए। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ. पार्लियामेंट का सेशन सबको मालूम है, ये 26 तारीख को 25-26 तारीख को चालू होने वाला था. सबको मालूम है कि पार्लियामेंट के सेशन से पहले कोई रिपोर्ट आती है, एंटीसिपेट कर सकते हैं. बीजेपी के पास, गवर्नमेंट के पास एक इंटेलिजेंस भी है. दे हैव ऑल द इनपुट्स कि उनको मालूम पड़ जा सकता है कि कांग्रेस ये काम करेगी. तो उनको निकालने से पहले आपने 15 तारीख को जब इलेक्शन चल रहा था तब ये मैटर क्यों नहीं उठाया? उसमें तो और फायदा होता आपको. आप उस समय तो करते नहीं है. दिस इज अ वेरी बैड टाइमिंग. दिस ऑल मैटर शुड हैव बीन रेज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम. द स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, दिस इज द स्ट्रेटेजिक मिस्टेक. वो सब तो करते नहीं हो. रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग रिपोर्ट निकाल के जो उसको आप उसको अभी मार्टर का स्टेटस दे रहे हो, वो जरूरत ही नहीं है. यू आर क्रिएटिंग, जो नॉन एंटिटी हो गया उसको सुपर एंटिटी बना रहे हो. मेरा तो यही मानना है. बिल्कुल सही सर, आई थिंक आई एग्री विद यू ऑन दिस कि सुपर एंटिटी बना रहे हैं, वो भी किसको, एक गधे को जो कि परमानेंटली मेंटल है। और कई लोगों ने बोला, मैं कई बार वीडियोस बनाई पहले कि भाई अननोन गनमैन आप कितने हो, कुछ तो काम करो यार, हमारा जो जीना है। वो एक गलती करी थी गोडसे ने, गोडसे जी ने गलती क्या करी कि एक महात्मा गांधी को टपकाया, साथ में जवाहरलाल नेहरू भी खड़ा था। और भाई तुमने जब एक फांसी तुम्हें मिलनी थी महात्मा गांधी को उठाने के लिए, और भाई गांधी नेहरू का भी काम करते थे, हमारे जिंदगी से ये स्यापा ही खत्म हो जाता। सर, आई डू नॉट एडवोकेट वायलेंस, भले कुछ भी हो. आई डू नॉट मैं भी एडवोकेट नहीं करता हूँ, मैं तो जैन हूँ सर, मैं तो वैसे ही अहिंसा परमो धर्म हमारा मैं हमेशा ही मोटो रहा है। मैं आपको यही बता देता हूँ, इसको कार्टून बना के इसको पॉलिटिकल एंड नॉन एंटिटी बनाना चाहिए. बीजेपी शुड थिंक ऑन दिस स्ट्रेटेजीज. और उसके लिए बीजेपी का जो सबसे लोएस्ट ऑफिशियल है, उधर जाके बीजेपी का जो पार्टी का जो सबसे लोएस्ट ऑफिशियल है, उसको रोज कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए. मीडिया को बुलाना चाहिए, मीडिया के सामने क्वेश्चंस पूछना चाहिए कि बॉस आप ये क्या कर रहे हो. जो इनके विरोधाभास है वो एक्सपोज करना चाहिए, रादर देन इनके लिए आप अपने एमपीज और पार्टी स्पोक्सपर्सन जैसे संबित पात्रा है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू इवन मेंशन दिस डोंकी. बस इतना ही बोलूंगा सर, बाकी सब ठीक है. जय सिया राम. बिल्कुल सही है, थैंक यू सर, जय सिया राम।